भारतीय राजनीति में जब भी संसद के भीतर तीखी बहस होती है तो दो नाम अपने आप सुर्खियों में आ जाते हैं, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी। हाल के घटनाक्रम में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर कई बड़े और सीधे सवाल खड़े किए, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। कहानी की शुरुआत संसद सत्र से होती है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर योजना, चीन सीमा विवाद और बड़े उद्योगपतियों के साथ सरकार के संबंध जैसे मुद्दों को उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि देश की अर्थव्यवस्था कुछ चुनिंदा लोगों के हाथों में सिमटती जा रही है और आम जनता महंगाई की मार झेल रही है। उनके भाषण के कुछ अंश सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, जिससे बहस संसद से निकलकर जनता के बीच पहुंच गई। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि सरकार विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश करती है। उन्होंने जांच एजेंसियों के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठाए और दावा किया कि जो भी सरकार की आलोचना करता है उसे किसी न किसी जांच का सामना करना पड़ता है। यह बयान आते ही सियासी तापमान और बढ़ गया। दूसरी तरफ बीजेपी ने इन आरोपों का तीखा जवाब दिया। पार्टी प्रवक्ताओं ने कहा कि राहुल गांधी बिना तथ्यों के आरोप लगाते हैं और देश की छवि को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नुकसान पहुंचाते हैं। सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि पिछले वर्षों में भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हुआ है। डिजिटल इंडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर और वैश्विक कूटनीति में बड़ी उपलब्धियां हासिल की गई हैं। बीजेपी नेताओं ने पलटवार करते हुए कांग्रेस के पुराने शासनकाल के घोटालों और नीतिगत फैसलों को भी याद दिलाया। यहाँ असली सवाल उठता है, क्या राहुल गांधी के सवालों से बीजेपी बैकफुट पर आ गई? राजनीतिक विश्लेषकों की राय बंटी हुई है। कुछ का मानना है कि राहुल गांधी लगातार आक्रामक रुख अपनाकर विपक्ष की राजनीति को धार दे रहे हैं। उनके सवालों ने सरकार को जवाब देने के लिए मजबूर किया है, जिससे बहस का केंद्र मुद्दों पर आया है। वहीं कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि संसद में तीखी बयानबाजी आम बात है और इसे हार या जीत के रूप में देखना जल्दबाजी होगी। सच यह है कि लोकतंत्र में विपक्ष का काम सवाल उठाना है और सरकार का काम जवाब देना। अगर सरकार जवाब देती है और अपने आंकड़ों व उपलब्धियों के जरिए जनता को संतुष्ट करती है तो यह उसकी मजबूती मानी जाएगी। लेकिन अगर सवालों का ठोस जवाब नहीं मिलता तो जनता के मन में शंका पैदा हो सकती है। इस पूरे घटनाक्रम का एक और पहलू है सोशल मीडिया। आज हर भाषण, हर बयान कुछ ही मिनटों में करोड़ों लोगों तक पहुंच जाता है। राहुल गांधी के भाषण के क्लिप्स और बीजेपी के जवाबी वीडियो दोनों ही तेजी से वायरल हुए। इससे साफ है कि अब राजनीति सिर्फ संसद तक सीमित नहीं रही, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी उतनी ही ताकत से लड़ी जा रही है। तो क्या यह बीजेपी की हार है? राजनीतिक रूप से देखा जाए तो अभी ऐसा कहना जल्दबाजी होगी।